जानते हैं कि मध्य पूर्व में एक ऐसा संगठन है जिसके नाम से इजराइल तक कांपता है, जिसके हर भाषण को दुनिया की खुफिया एजेंसियां मॉनिटर करती हैं और जिसका मिशन अगर पूरा हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। उसका नाम है हिजबुल्लाह। लेकिन क्या यह सिर्फ लेबनान का एक संगठन है या किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा? और इसका असली मिशन आखिर है क्या? कहानी शुरू होती है 1982 से, जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। उसी वक्त लेबनान में रहने वाले शिया समुदाय ने तय किया कि अब उन्हें अपने हक और अपनी जमीन के लिए खुद लड़ना होगा। और तभी पैदा हुआ एक संगठन हिजबुल्लाह, जिसका मतलब होता है अल्लाह की पार्टी। ईरान ने इसे पैसा दिया, ट्रेनिंग दी, हथियार दी और कहा तुम हमारे मोर्चे पर इजराइल से लड़ोगे। धीरे धीरे यह संगठन सिर्फ लेबनान की लड़ाई नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी बन गया, एक ऐसी सोच जो मानती है कि इजराइल का अस्तित्व खत्म होना चाहिए। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह खुले मंच से कहते हैं कि फिलिस्तीन का हर इंच आजाद होना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। यही वजह है कि हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन का रिश्ता खून से भी गहरा है। जहां जहां इजराइल के खिलाफ आवाज उठती है, वहां हिजबुल्लाह का झंडा लहराता है। अब यह संगठन किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक शैडो आर्मी बन चुका है। इसके पास 50,000 से ज्यादा हथियारबंद सैनिक हैं, 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं जो इजराइल के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। इसके पास ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और जमीन के नीचे सुरंगों का जाल है जो किसी भी दुश्मन को बिना चेतावनी के खत्म कर सकता है। 2006 की जंग इसका सबूत है, जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया लेकिन हिजबुल्लाह ने झुकने से इनकार कर दिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई कि एक मिलिशिया ने आधुनिक इजरायली सेना को रोक दिया। उस दिन से इजराइल के लिए हिजबुल्लाह सिर्फ एक दुश्मन नहीं, एक डर बन गया। पर अब हिजबुल्लाह का मिशन लेबनान की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। इसका असली लक्ष्य है एक रेजिस्टेंस एक्सिस बनाना जो ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक फैला हो, जो अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ हो। यही वजह है कि अमेरिका और कई यूरोपीय देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह खुद को एक रेजिस्टेंस मूवमेंट कहता है जो जुल्म और कब्जे के खिलाफ लड़ता है। उनके लिए हर वो देश जो इजराइल का समर्थन करता है वो उनका दुश्मन है। और अब यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं रही, ये बन चुकी है सोचों की जंग। हिजबुल्लाह जानता है कि उसे हर युद्ध नहीं जीतना, बल्कि दुश्मन के दिल में डर बिठाना है। इसके भाषण, झंडे, नारे और वीडियो सब एक हथियार है। ये सिर्फ गोली से नहीं, आइडियोलॉजी से लड़ता है। तो सवाल अब ये नहीं कि हिजबुल्लाह कौन है, बल्कि यह कि क्या हिजबुल्लाह आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी आग बनने वाला है। क्योंकि अगर इसका मिशन पूरा हुआ तो दुनिया का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है।